Hello and welcome to this channel. I am Poonam Dua from MN Education Academy of Literature. This is mock test number 7 and in this video our questions will be related to literary devices. As you know, we are bringing a series of important questions for all literature aspirants. Complete explanation and additional information is also being provided along with each right answer. So please do watch the whole video carefully, gain knowledge, test your knowledge and apply this knowledge to your exams most importantly, and please do not forget to share and subscribe the channel. Let us move to the first question and see what it is. You have to mark the correct answer from the statement with will we, withstand, with say. तो आपको बताना है कि ये इसमें से किस लिटरेरी डिवाइस का एग्जाम्पल है. एलिट्रेशन, आई राइम, एसोनेंस और डिसोनेंस. द करेक्ट आंसर इज एलिट्रेशन. अब एलिट्रेशन क्या होता है पहले एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम. जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल गिवन है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पी 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 रिपीट हुआ है. यू कैन से कि प का साउंड रिपीट हुआ है. उसी तरीके से हमारे इस एग्जाम्पल में व ये साउंड रिपीट हुआ है. तो दैट मीन्स इट इज एलिट्रेशन. आप समझते हैं एलिट्रेशन होता क्या है. एलिट्रेशन होता है द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड at the beginning of adjacent or closely connected words. So, in literature, alliteration is the repetition of identical, similar kind of consonant sounds in successive or closely associated वर्ड्स और सिलेबल्स. तो बिल्कुल पास के वर्ड्स में जब आपको सिमिलर काइंड के साउंड्स सुनाई दे रहे होते हैं वो सेंटेंस बोलते हुए, दैट इज व्हाट वी कॉल एलिट्रेशन. जैसे कि यहाँ पर आपको प प प प प ये साउंड सुनाई देगा. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 62. वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मैन डिके इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल लिख कर देती हूँ इसी सेम लिटरेरी डिवाइस का. यहाँ देखिए आप कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज अ रियल थिंग, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, पेशेंस इज बिटर बट इट हैज स्वीट फ्रूट. तो आप यहाँ देखेंगे सब में ही आपको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है. आइडियल थिंग, रियल थिंग, सिल्वर, गोल्ड, बिटर, स्वीट. सेम वे हमारे इस सेंटेंस में भी वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मैन डीके, जहाँ पर वेल्थ बढ़ती है वहाँ पर मैन डीके होता है. दिस इज व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग एक्चुअली. सो अब मैं आपको बताती हूँ एंटीथेसिस होता क्या है. एंटीथेसिस अगर वर्ड का आप डिक्शनरी मीनिंग देखने जाएंगे तो यू विल फील लाइक यू आर वॉचिंग समथिंग लाइक ऑपोजिट. जैसे कि वॉर इज ऑपोजिट ऑफ पीस, वेल्थ इज ऑपोजिट ऑफ पॉवर्टी, लव इज ऑपोजिट ऑफ हेट. Antithesis literally means opposite and it is a rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect. तो हमारा ये example है antithesis का कि दो opposite ideas को पैरेलली एक साथ पुट किया गया है और उनका कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया गया है. दिस इज व्हाट वी कॉल एंटीथेसिस. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. मनी विल बाय अ फाइन डॉग बट ओनली काइंडनेस विल मेक हिम वैग हिज टेल. तो मे बी आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत मनी है बट उस मनी का प्रॉपर उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी है. बेसिकली दिस इज़ व्हाट दिस सेंटेंस इज वांटिंग टू से. तो ये हमारा एग्जाम्पल है एफोरिज्म का. एफोरिज्म का ही मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ पहले, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस. देखिए आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस. तो एफोरिज्म होता क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट सेंटेंस कंटेनिंग अ पीस ऑफ विजडम और लाइफ एडवाइस. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा लगता है कोई किसी को बहुत बड़ी बुद्धिमानी की बात बता रहा है, बहुत बड़ी एडवाइस दे रहा है. दैट इज व्हाट वी कॉल एफोरिज्म. एफोरिज्म इज अ ब्रीफ सेइंग और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन और स्टेटमेंट ऑफ विजडम काइंड ऑफ. The same has another example, opportunity never knocks twice. तो किसी भी तरीके की एडवाइस जब आप किसी को देते हो in form of short and simple proverbs, that is what we call aphorism. Okay, next we move on to this particular line of this poetry. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves hath all too short a day. These lines are in which kind of meter? The correct answer is iambic pentameter. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं. ये लाइन्स बहुत ही फेमस पोइट्री से ली गई हैं, शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18. सोनेट नंबर 18 में देखिए ये लाइन्स हैं. Shall I compare thee to a summer's day?
तो अगर आप इन लाइंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलो हो रहा है बाय स्ट्रेस सिलेबल. तो अ लाइन ऑफ वर्ड्स विथ 5 metrical foot each containing वन शॉर्ट सिलेबल फॉलोड बाय वन लॉन्ग सिलेबल. आप अगर ठीक से प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पाएंगे जैसे कि शेल है, शेल यहाँ पर शॉर्ट सिलेबल है, आई लॉन्ग सिलेबल है. शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. आयम्बिक पेंटामीटर समझने के लिए आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं जिसमें इन सभी एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया. मैं इसको आपको पढ़कर बता देती हूँ. रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. तो यहाँ पर रफ थोड़ा सा स्मॉल था, विंड्स थोड़ा सा हमने स्ट्रेस करके बोला, एंड इन द सेम वे जब तक हम एंड वर्ड तक पहुँचते हैं मे इस पर्टिकुलर लाइन के तो हम 10 syllables पूरे कर चुके होते हैं. एंड मे इज स्ट्रेस्ड और रफ इज अनस्ट्रेस. तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस के 5 meters जब हम एक साथ बोलते हैं किसी पोइट्री में, दैट इज व्हाट वी कॉल आयम्बिक पेंटामीटर. Okay, let us move on to the next question. Question number 65. Oh great, I have spilled tomato sauce on my expensive white shirt. This is an example of what? Yes, this is irony. So irony क्या होता है? Irony एक ऐसी statement होती है जो आप बोलते तो हो but you do not mean it literally. तो और specifically ऐसी irony होती है verbal irony. So the expression of one's meaning by using language that normally signifies the opposite. फॉर एग्जाम्पल बहुत ही हार्ड डे रहा आपका वर्क पर, अपने वर्क प्लेस पर, एंड यू से इट वॉज अ स्पेक्टेक्युलर डे. दैट मीन्स कि यू मीन actually the opposite of the real experience of yourselves. So this is verbal irony. Verbal irony is when words express something contrary to truth or someone says the opposite of what they really feel or mean. Okay, let us move on to the next question. Question number 66. यहाँ पर आप देखिए verbal irony का एक example लिखा हुआ है. When a character says one thing but means the opposite, this is what we call verbal irony. Let us move on to the question number 66 now. Question number 66. She floats like a laugh from the lips of a dream. यहाँ पर कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं? तो यहाँ पर जो डिवाइसेस यूज किए गए हैं दे आर सिमिली एंड मेटाफर. पहले मैं आपको बता देती हूँ सिमिली क्या होता है. सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स. दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है. सिमिली मेटाफर से डिफर करती है इस सेंस में कि सिमिली में वी यूज द फ्रेज लाइक और एज. शी इज ब्यूटिफुल लाइक अ रोज. तो इस तरीके के सेंटेंसेस सिमिली कहलाते हैं. यहाँ पर भी लाइक वर्ड यूज किया गया है. शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ, सो इट बिकम सिमिली. नेक्स्ट कम्स पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब आप नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज प्रोवाइड कर देते हैं. द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग नॉन ह्यूमन और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ abstract ह्यूमन क्वालिटीज इन नॉन ह्यूमन फॉर्म्स. तो यहाँ पर देखिए यूज किया गया है laugh from the lips of dream. अब dreams cannot laugh, dreams cannot have lips. तो हमने dreams को एक क्वालिटी प्रोवाइड की है जो कि ह्यूमंस के पास होती है. दैट इज वाई इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन एज वेल. सो सिमिली और पर्सोनिफिकेशन दोनों यहाँ पर अप्लाई होंगे इन दिस क्वेश्चन नंबर 66. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 67. Question number 67 says some lines. I love you dear, I love you till China and Africa meet, and the river jumps over the mountain and the salmon sings in the street. This is an example of which literary device? The answer is hyperbole. Hyperbole क्या होता है? जिसमें आप बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कुछ बातें करते हैं. It is a Greek word basically meaning excess. Excess मतलब बहुत ज़्यादा. It is a figure of speech that uses some extreme exaggeration to make a point, show some kind of emphasis. इसी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. हमें कई बार डांट पड़ती है अपना रूम क्लीन ना करने के लिए. जैसे ये सेंटेंस सुनने को मिलता है, आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स. एक्चुअली में वो मिलियन टाइम्स नहीं होता है, बट सिर्फ उसको बढ़ा चढ़ा दिया जाता है थोड़ा सा. इट वॉज सो कोल्ड
आई सॉ पोलर बेयर वियरिंग हैट्स एंड जैकेट्स। तो एक्चुअल में तो पोलर बेयर हैट्स और जैकेट्स नहीं पहनेंगे, लेकिन सिर्फ ठंड कितनी ज़्यादा है ये दिखाने के लिए पॉइंट को थोड़ा सा एग्जैजरेट किया है कि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि पोलर बेयर ने भी हैट्स और जैकेट्स पहन रखा था। सो दिस इज़ हाउ हाइपरबोले वर्क्स कि हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा एम्फेसिस ज़्यादा शो करने के लिए। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ पर्सन, मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ, इफ़ अ पर्सन हैज़ अगली थॉट इट बिगिंस टू शो ऑन द फेस, एंड व्हेन दैट पर्सन हैज़ अगली थॉट्स एवरी डे, every week, every year, the face gets uglier and uglier until you can hardly bear to look at it. The writer of these lines wants to use which kind of device? The correct answer is amplification. अब देखते हैं एम्पलीफिकेशन होता क्या है। नॉर्मल टर्म में देखिए एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को थोड़ा 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 करके एकदम से बढ़ा देना। सो इन बेसिक टर्म्स द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर, बिगर, लाउडर और more important. The same way it applies in literature. In literature, amplification means the writer is adding more information to a sentence. अब आप यहाँ पर देखिए आइडिया क्या था, if a person has ugly thoughts, it begins to show on the face. Only this much was the basic idea, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उसी आइडिया को धीरे 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 करके थोड़ा सा और एम्फेसाइज किया गया। दैट एम्फेसाइज हैज़ बीन डन थ्रू द टूल कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। ये हाइपरबोल नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। हाइपरबोल में हम बहुत ही नॉन रियलिस्टिक बातें करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल दिया कि तुम्हें लाखों बार कहा है अपना कमरा साफ कर लो, या फिर पोलर बेयर ने हैट और कोट पहन रखा था। बट यहाँ पर आप अपनी बात को और ज़्यादा सेंटेंसेस के थ्रू प्रूव करते रहते हो, कंटिन्यूस उस पर अपनी बातों पर सेंटेंस ऐड कर करके, क्लॉजेस पर क्लॉजेस ऐड करके, मतलब यू कीप ऑन गिविंग रीजंस इन फेवर ऑफ योर प्रीवियस फर्स्ट स्टेटमेंट. दैट इज व्हाट वी कॉल एम्प्लीफिकेशन. Okay, let us move on to the next question. Question number 69. 69 question says what? As one great furnace flamed, yet from those flames no light but rather darkness visible. तो darkness visible यहाँ पर किस literary device का example है? The correct answer is oxymoron. Oxymoron एक figure of speech है in which apparently very clear contradictory terms appear in conjunctions altogether. तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हुई ना, ये डार्कनेस और विजिबल. डार्कनेस विजिबल कैसे हो सकती है? सो ऑक्सीमोरॉन इज बेसिकली अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर जॉइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट. द कॉमन ऑक्सीमोरॉन फ्रेजेस जैसे कि क्रूअल, काइंडनेस, लिविंग डेथ, इस तरीके के कुछ फ्रेजेस होते हैं जो कि ऑक्सीमोरॉन की कैटेगरी में आते हैं. तो ऑक्सीमोरॉन इस तरीके के कुछ फ्रेजेस जिसमें हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को यूज करते हैं एक आइडिया शो करने के लिए. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, क्रूअल, काइंडनेस, लिविंग डेथ. तो इस तरीके के दो फ्रेज जब हम एक साथ यूज करते हैं जो देखने में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं बट कहीं ना कहीं एक बेटर ट्रूथ उनके अंदर छुपा होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल oxymoron. Okay, let us move on to the last question of this video. Question number 70. Having one wife is called monotony. In this sentence, monotony is wrongly substitute for the more appropriate word monogamy. अब मोनोगेमी होता क्या और मोनोटनी क्या होता है? मोनोटनी तो होता है बोरियत और मोनोगेमी होता है सिर्फ एक वाइफ होना किसी पर्सन की. दैट इज व्हाट वी कॉल मोनोगेमी. पॉलीगेमी का ऑपोजिट होता है ये. सो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलाप्रोपिज्म. द मिस्टेकन यूज ऑफ वर्ड्स इन प्लेस ऑफ सिमिलर साउंडिंग वन ऑफन विद एन अम्यूजिंग इफेक्ट इज व्हाट वी कॉल मेलाप्रोपिज्म. तो मिस्टेकन यूज होता है लेकिन बड़ा क्लोजली एसोसिएट होता है रियल वर्ड के साथ, जैसे कि मोनोगेमी और मोनोटनी काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं और एक ह्यूमरस इफेक्ट भी देते हैं अगर इनको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड किया जाए तो. अ मेलाप्रोपिज्म इज द मिस्टेकन यूज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ अ वर्ड विद सिमिलर साउंड रिजल्टिंग इन सम काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल और ह्यूमरस काइंड ऑफ अटरेंसेस. तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल. पंक्चुएशन का एक एग्जाम्पल है, आई हैव गुड पंक्चुएशन, आई एम नेवर लेट. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल. लेकिन यहाँ पर अब यूज क्या होना चाहिए था? पंक्चुएशन की जगह
पंक्चुअलिटी यूज होना चाहिए था यहाँ पर. सो आई हैव गुड पंक्चुएशन, आई एम नेवर लेट की जगह सेंटेंस क्या होना चाहिए था, आई हैव गुड पंक्चुअलिटी, आई एम नेवर लेट. लेकिन एक सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड को यूज करके जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी हद तक सिमिलर थी, एक नॉन सेंसिकल सा टच दिया जाता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस को. दिस इज व्हाट वी कॉल malapropism. Okay, so now we have reached to the end of this video. I hope you liked the video. Please click on the given link to reach to the next part. Thanks a lot for watching. Please share and subscribe the channel, and best of luck for your exams.